हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी विज्ञान विषय की है और कक्षा 8वीं के लिए है। तो इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपका अध्याय 10 ध्वनि, इसके बारे में जानेंगे और इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। किस प्रकार से आपको इसके प्रश्नों के उत्तरों को लिखना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखेंगे। और इसके पहले की वीडियो में पहले के सारे अभ्यास करवा दिया है, तो उनको देखिए आप चैनल पे जाकर के। और आपकी हिंदी, अंग्रेजी, गणित सारे विषय मैंने चैनल पे करा दिया है, तो उनको भी आप चैनल पे जाकर के अवश्य देखिएगा। आइए देखते हैं पाठ की पूर्व तैयारी है। इसमें यहाँ पर आपके लिए कुछ निर्देश दिए हैं। यहाँ लिखा है कि नीचे दिए गए शब्दों की सहायता लेकर सारणी को पूरा कीजिए। तो हमें यहाँ कुछ वाद्य यंत्र दिए हैं और ध्वनि उत्पन्न करने वाला भाग, मतलब किस वाद्य यंत्र के कहाँ से ध्वनि उत्पन्न होती है, ये लिखा है। तो हमें उसके बारे में लिखना है। जैसे तबला है तो तबला में तनित झिल्ली जो होती है वहाँ से उस ध्वनि निकलती है, आवाज़ निकलती है। फिर एक तारा एक वाद्य यंत्र है, यहाँ पर तनित तार से आवाज़ निकलती है। ढोलक में तनित झिल्ली से आवाज़ निकलती है। मंजीरा में छोटी छोटी प्लेटें लगी होती हैं। फिर घंटी में कंपन होता है जिससे आवाज़ निकलती है। मृदंग में तनित झिल्ली से आवाज़ निकलती है। वीणा में तनित डोरी या तार होती है और स्कूल की घंटी में कंपन होता है। हारमोनियम में रीड लगी होती है जिससे की आवाज़ निकलती है। और बांसुरी में वायु स्तंभ होता है या छिद्र होते हैं जिससे हमें आवाज़ सुनाई देती है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है अपनी वर्कबुक में। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर पहला है आपका, इसमें लिखा है नीचे दिए गए शब्दों का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ कुछ शब्द हैं जैसे हर्टज है ना, हर्टज, शोर, वाक्यंत्र, ठोस, कंपित, इनको हमें सही जगह पर लिखना है। तो जैसे यहाँ लिखा है ध्वनि निकायों द्वारा उत्पन्न होती है, तो यहाँ आ जाएगा कंपित, कंपित निकायों द्वारा उत्पन्न होती है ध्वनि। दूसरा है मानव का क्या, तो वाक्यंत्र ध्वनि उत्पन्न करता है ना, तो यहाँ पे वाक्यंत्र आ जाएगा खालिस्तान में। ध्वनि की सर्वाधिक गति किस माध्यम में होती है, तो ठोस माध्यम में होती है, तो यहाँ ठोस लिख देंगे हम। आवृत्ति को किससे में मापा जाता है, तो हर्ट्ज में मापते हैं ना, तो हर्ट्ज लिख देंगे। और अप्रिय ध्वनियों को क्या कहते हैं, शोर, तो यहाँ शोर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर पहला। इसके बाद आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर दूसरे में लिखा है कि सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाना है। ध्वनि एक प्रकार का क्या है, तो ध्वनि क्या है, ऊर्जा है। तो हम बी नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऊर्जा। इसके बाद सेकंड नंबर में है, सेकंड नंबर में बताया है कि चित्र में दर्शाए अनुसार अलार्म घड़ी एक बर्तन में रखी गई है। अलार्म की ध्वनि बर्तन के पास पड़े व्यक्ति को स्पष्ट सुनाई देती है। यदि बर्तन के अंदर से वायु को पूरी तरह निकाल दिया जाए तो पास खड़े व्यक्ति के लिए अलार्म ध्वनि की प्रबलता कैसे प्रभावित होगी, तो कैसे होगी, तो ध्वनि की प्रबलता जो है वो बढ़ जाएगी, है ना। नली के द्वारा देखो वायु को निकाल देते हैं हम, तो और ये अलार्म घड़ी है तो क्या हो जाएगा, ध्वनि की प्रबलता बढ़ जाएगी। तो ए नंबर इसमें आपका सही आंसर होगा। तो दूसरे का ए नंबर सही आंसर है। इसके बाद तीसरा है यहाँ पर, जिसमें है मैं एक वाद्य यंत्र हूँ, मुझ में ध्वनि कंपित झिल्ली द्वारा उत्पन्न होती है, बताओ मैं कौन हूँ। तो कंपित झिल्ली द्वारा किस में होती है, हारमोनियम में नहीं होती, सितार में भी नहीं होती, बांसुरी में भी नहीं होती, तबला में होती है ना। तो तबला यहाँ सही आंसर होगा, डी नंबर। इसके बाद चौथा है, कुछ माध्यम की सूची नीचे दी गई है, जैसे लकड़ी, जल, वायु, निर्वात, है ना। इनमें से किन माध्यम में ध्वनि गमन कर सकती है, तो ध्वनि किस में गमन करेगी, तो 1, 2 और 3। देखो निर्वात में कभी ध्वनि गमन नहीं करती है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, लकड़ी में करेगी, जल में और वायु में, है ना। लकड़ी को कहीं पे ठोकोगे तो आवाज़ आएगी, है ना। पानी में भी आवाज़ आती है, पानी के अंदर हमने प्रयोग करेंगे अभी आगे। प्रश्न है कि पानी के अंदर घंटी, एक बाल्टी में पानी लेकर हम घंटी को अंदर बजाएंगे पानी के अंदर तो आवाज़ आती है ना। और वायु में भी आती है लेकिन निर्वात में नहीं आती, इसलिए यहाँ पर सी नंबर आपका सही आंसर होगा, केवल 1, 2 और 3। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद पांचवा दिया है यहाँ पर, प्रति सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या क्या कहलाती है, तो बी नंबर आ जाएगा, दोलनों का आवर्तकाल कहलाती है ना। क्या कहते हैं इसे, दोलनों का आवर्तकाल। अगला देखते हैं लघुत्तरी प्रश्न है। लघुत्तरी प्रश्न में प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित वाद्य यंत्रों के कंपायमान भाग लिखिए जो ध्वनि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। तो अभी हम थोड़ी देर पहले लिखे थे, उसी को लिखना है। जैसे वीणा में तनित डोरी या तार,
से क्या होती है, आवाज़ आती है। तबला में तनित झिल्ली से, ढोलक में ढोलक का खोल, और बांसुरी में छिद्र, और झांझ मजीरा में छोटी छोटी प्लेटें लगी होती है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 1 का उत्तर लिखना है। और दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा के पहले मैं अब कुछ अभ्यास प्रश्न की वीडियोस डालता हूं, जो आपके सारे सब्जेक्ट की होती हैं। बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न होते हैं, वेरी IMP, जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो जिन प्रश्नों को पढ़ करके आप अपनी परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, तो उन प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे ही वह प्रश्न डालूं, आपको वो सारे प्रश्न मिल सकें और काफ़ी अच्छे से आप उनकी तैयारी कर सकें पेपर के पहले। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 है, जब हम बोलते हैं तो हमारे शरीर का कौन सा भाग कंपित होता है, चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो हमें यहाँ पर चित्र बनाना है ना। तो ये चित्र आपको पेज नंबर 126 में मिल जाएगा दोस्तों, आपके पृष्ठ क्रमांक में, पेज नंबर पृष्ठ क्रमांक यानी 126 में आपके गणित की विज्ञान की जो पुस्तक है आपकी, उसमें मिल जाएगा। तो उस चित्र को आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे से बनाना है, नामांकित करना है, और उसके बारे में लिख देना यहाँ पे कि जब हम बोलते हैं तो हमारे शरीर का जो वाक्यंत्र या कंठ है वो कंपित होता है ना। तो वो जो वाक्यंत्र है, वाक्यंत्र का चित्र पेज नंबर 126 में है, तो उसको आप यहाँ पे अच्छे से बना लीजिएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 है, जिसमें लिखा है पुरुष, महिलाओं तथा बच्चों के वाक ध्वनियाँ भिन्न भिन्न होती हैं, क्यों। तो इसके उत्तर में लिखना, पुरुषों में वाक तंतु की लंबाई 20 mm होती है, mm मतलब मिलीमीटर, 20 mm होती है, और महिलाओं में कितनी होती है, महिलाओं में 15 mm होती है ना। तथा बच्चों में वाक तंतु जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए इनकी आवाज़ जो है अलग अलग होती है ना, भिन्न होती है। इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा वर्कबुक में। तो ऐसे आपको लिखना है दोस्तों। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4 है, जिसमें लिखा है मनुष्य कितनी आवृत्ति की ध्वनि सुन सकते हैं। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, मनुष्य लगभग 20 हर्ट्ज, HZ मतलब हर्ट्ज है ना। तो मनुष्य लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति ध्वनि को सुन सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको चौथे का आंसर लिखना है। इसके आगे में है लघुत्तरी में प्रश्न नंबर 5, आवृत्ति किसे कहते हैं, इसको किस में मापा जाता है। तो इसके उत्तर में आप लिखिएगा, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। इसे हर्ट्ज मतलब HZ में मापते हैं। किस में मापते हैं आवृत्ति को, हर्ट्ज में, HZ में। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5 का उत्तर आप लिखेंगे। इसके बाद 6वां नंबर का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 में है दोस्तों, धातु की प्लेट को किसी सुविधाजनक स्थान पर लटकाइए। अब उस पर छड़ी से चोट करें, तत्पश्चात होने वाले अनुभव को लिखिए। मतलब उसके बाद क्या होगा उसे लिखना है। तो इस प्रकार से धातु की एक प्लेट बना लीजिएगा। मतलब ये क्या है, ये एक प्लेट है ना। ऐसे लटका दी हमने हवा में, जैसे घंटी लटकाते हैं। अब उसको हमको लकड़ी से मारना है। किससे मारना है, छड़ी से, लकड़ी से। तो हम यहाँ लिख देंगे, प्लेट पर छड़ी से चोट मारने पर हम देखते हैं कि आवाज़ में कंपन होने लगता है ना। आप देखना कि आवाज़ जो है वो कंपनेगी है ना, झंझनाएगी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर 6 में लिखेंगे और ऐसे चित्र को बना लेंगे। तो ऐसे आपको लिखना है अपनी वर्कबुक में। इसके बाद प्रश्न नंबर 7वां है, इसमें लिखा है चित्र सहित समझाइए कि ध्वनि का संचरण द्रवों में भी होता है। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हम पानी के अंदर घंटी बजाएंगे है ना। तो अब देखिए इस प्रकार से एक चित्र बना लीजिएगा है ना। यहाँ एक बाल्टी में या टब में पानी रख लिया हमने, उसके अंदर एक घंटी को डाल दिए हैं ऐसे। अब जल में ध्वनि का संचरण कैसे होता है इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखना आपको, एक बाल्टी में जल भरकर जल के अंदर घंटी बजाने पर हमें घंटी की ध्वनि सुनाई देती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसीलिए हम कह सकते हैं कि ध्वनि का संचरण जल में भी होता है ना। बाल्टी के अंदर अगर हम घंटी रख दिए और उसको बजाएंगे, हमें आवाज़ सुनाई देती है घंटी की। तो इस प्रकार से आप लिखिएगा प्रश्न नंबर 7 के उत्तर में ऐसे चित्र बनाकर के दोस्तों। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8वां है, जिसमें लिखा है संगीतमय ध्वनि या शोर संगीतमय ध्वनि जो है वो शोर से किस प्रकार भिन्न है। तो इसके उत्तर में लिखना, वाद्य यंत्रों की ध्वनि, हारमोनियम, तबला, सितार, बांसुरी, इनकी ध्वनियाँ हमें मधुर लगती है, लेकिन बस ट्रकों के हॉर्न की ध्वनियाँ हमें अप्रिय लगती है, मतलब अच्छी नहीं लगती है ना। इसलिए क्या है, ये क्या है, शोर से भिन्न है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है वर्कबुक में। 9वां नंबर का प्रश्न है, जिसमें लिखा है प्रश्न नंबर 9 में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के क्या क्या उपाय हैं। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, ऐसे उपकरण का निर्माण करना जो शोर या ध्वनि की तीव्रता को कम करे। दूसरा हो जाएगा, ध्वनि अवशेषकों का प्रयोग करना चाहिए है ना, जिससे क्या होता है, ध्वनि को हम नियंत्रित कर सकते हैं। मशीनों के साथ
काम करने वाले व्यक्तियों को ध्वनि अवशेषक वस्त्रों को देना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको लिखना है वर्कबुक में अपनी। तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो इस प्रकार से आप इन 9वें प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। और दोस्तों मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करें और अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करें। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको पेपर के समय वो जो मैं आपके लिए जो प्रश्न डालता हूँ अभ्यास प्रश्न, वो आप देख सकें। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं उसके बाद क्या है। तो उसके बाद यहाँ पर प्रश्न नंबर 10वां है कि ध्वनि प्रदूषण क्या है। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारणों को सूचीबद्ध कीजिए। तो उत्तर में लिखना, वातावरण में अत्यधिक अवांछित ध्वनि को हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं वाहनों की ध्वनियाँ, विस्फोट, पटाखे फोड़ना, मशीनें, लाउड स्पीकर की आवाज़, ऊंची आवाज़ में चलाए गए टेलीविज़न आदि हैं। तो इस प्रकार से क्या है, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। तो ऐसे आप उत्तर में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 11वां है। 11वें प्रश्न में लिखा है मानव कर्ण का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस प्रकार से मानव कर्ण का नामांकित चित्र आपके पेज नंबर 130 में दिया हुआ है। तो उसको आप अच्छे से यहाँ पे बनाइएगा। और देखो आंतर कर्ण है और ये कर्णपटा है। तो इस प्रकार से लिखना भी है और ऐसे चित्र बना लीजिएगा। और आप पेज नंबर 130 से देख सकते हैं अपनी बुक में, उसमें दिया हुआ है। तो उस चित्र को यहाँ पर काफ़ी अच्छे से आप बनाइएगा। और नीचे यहाँ पर लिख दीजिएगा दोस्तों कि कर्णपट एक तानित रबर की सीट के समान होता है। ध्वनि के कंपन कर्णपटह को कंपित करते हैं। कर्णपटह कंपनों को कर्ण तक भेज देता है, वहां से संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। इस प्रकार हम ध्वनि को भेज सकते हैं। तो ऐसा आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है दोस्तों। तो ऐसा आप लिखेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं हम प्रोजेक्ट है अब। तो प्रोजेक्ट में अ नंबर में लिखा है कि कम से कम 5 प्रसिद्ध भारतीय संगीतकों तथा उनके द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों की सूची बनाना है। तो जैसे हमने यहाँ नाम लिख दिया हरि प्रसाद चौरसिया। तो ये क्या बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, है ना। और वाद्य यंत्र का चित्र बना देंगे हम यहाँ बांसुरी का। उसके बाद हम लिख दिए उस्ताद जाकिर हुसैन। तो ये तबला वादक हैं, तो हमने यहाँ तबला का चित्र बना देंगे। फिर पंडित रविशंकर, तो ये सितार बजाते हैं, तो हम यहाँ सितार का चित्र बना देंगे। फिर है अमजद अली खां, तो ये सरोद बजाते हैं और यहाँ हम सरोद का चित्र बना देंगे। फिर है उस्ताद बिस्मिल्लाह, तो ये सहनाई बजाते हैं और हम यहाँ सहनाई का चित्र बना देंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ऐसे कंप्लीट करना है। इसके बाद आगे देखते हैं ब नंबर। ब नंबर में है साला घर मोहल्ले में अवलोकन कर ऐसे वाद्य यंत्रों की सूची बनाइए जो आपने देखे हैं। तो जैसे पहला है बांसुरी, है ना। फिर ढोलक, डमरू, बीन, डफली, मंजीरा, ढोल, खड़ताल, मंजीरा। तो ऐसे नाम हम लिख देंगे जो हम स्कूल में, घर में, मोहल्ले में देखे हैं कभी। तो उनके नाम हमको यहाँ लिखना है। तो ऐसे आप लिख दीजिएगा। इसके बाद प्रोजेक्ट नंबर 2 है। इसमें अ नंबर में है अपने आसपास ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जो ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। मतलब ध्वनि प्रदूषण होता है उससे। तो किससे होता है, लाउड स्पीकर से होता है, पटाखों से होता है, बस से, कार से, ट्रक, मिक्सर मशीन, मशीनें, है ना। तो इनके नाम लिख देना, क्योंकि इनसे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। इसके बाद ब नंबर में लिखा है, ब नंबर में आपको यहाँ प्रश्न है कि ध्वनि प्रदूषण को दर्शाता हुआ एक पोस्टर का निर्माण कीजिए तथा ध्वनि प्रदूषण को कम करने हेतु 2 स्लोगन लिखिए। तो एक पोस्टर बना लेना है आपको, ड्राइंग शीट में एक पोस्टर बनाना है जिसमें आप कुछ लाउड स्पीकर, बस, इनके हॉर्न, है ना, इनके हॉर्न को बजाता हुआ चित्र बना लेंगे। तो इस प्रकार से बना देंगे। और स्लोगन लिखना है आपको, जैसे लिख देंगे ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाएं, वातावरण को शुद्ध बनाएं। और दूसरा लिख देना जब भी पटाखे जलाते हैं ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से अपनी वर्कबुक में आप ऐसे इसे कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे आपको लिखना है। तो आपका ये अध्याय 10 कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में हम आपके अध्याय 11 देखेंगे, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।